वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 10 सितंबर 2024 और 10 सितंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कौन से नंबर का है दोस्तों? हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ना। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं इसकी थीम क्या है। संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन इसका थीम है। इस सम्मेलन में 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो भारत की ओर से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी पहले जाते थे, लेकिन इस बार कौन संबोधित करेंगे? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, है ना। ये दोस्तों 24 से 30 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। 79वें नंबर का सत्र है और इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हो रहे हैं, कौन संबोधित करेंगे? तो एस जयशंकर जी करेंगे, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने किया है। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने दोस्तों अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है दोस्तों? रूमी 1 है ना, चेन्नई के थिरुविंदई से लॉन्च किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला है श्रीपति, ये तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इतने फैक्ट आपको तमिलनाडु राज्य के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता है? तो अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब ये किसने जीता है? जेनिक सिनर ने, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है जेनिक सिनर और ये दोस्तों अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले पहले इटली के खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले देखते हैं दोस्तों विंबलडन जो गेम्स हुए हैं। देखिए विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। केटी बोल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है। मियामी ओपन टेनिस महिला एकल खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता है और पुरुष एकल खिताब जोनिक सिनर ने जीता है। कहाँ का दोस्तों? मियामी ओपन का। और 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना भारत के हैं और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है ना। मियामी ओपन्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है, ये आपको याद रखना है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमित नागल ने जीता है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये अरुण गोयल, ये आप फोटो देख के कुछ याद नहीं आता, ये भारत के निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, है ना, अरुण गोयल जी। और दोस्तों ये क्रोएशिया के अब भारत के अगले राजदूत बन गए हैं, क्रोएशिया देश के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अरुण गोयल जी दोस्तों, ये अरुण गोयल जी हैं, ये क्रोएशिया देश के राजदूत बन गए हैं भारत की ओर से। अच्छा, क्रोएशिया की बात करें तो दोस्तों क्रोएशिया, देखिए क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? तो जरीब,
जगरेब है। क्या दोस्तों? जगरेब। करेंसी है यूरो। और दोस्तों बताएंगे पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? तो आंद्रेस प्लेंकोविक। कौन है? आंद्रेस प्लेंकोविक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक ये विनय गोयल जी को नियुक्त किया गया है। ये है विनय गोयल जी और इन्हीं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है तो कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। ये ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेपाल लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया। शरद कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया। आरएस भाटी सीआईएसएफ के डीजी नियुक्त हुए और बी श्रीनिवासन को नया एनएसजी महानिदेशक नियुक्त किया गया, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बोने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये दोस्तों अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। कौन है? ये हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। अच्छा, अल्जीरिया की बात करते हैं। अल्जीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अल्जीरिया की राजधानी बताएंगे अल्जीरियस, है ना? क्या है दोस्तों? अल्जीरस। अच्छा, करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार है। और प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमने आपको पढ़ाए हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच 4 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और एक और होती है दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। तो ये भारत और अमेरिका सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये कहाँ हुआ है दोस्तों? कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बीकानेर में, है ना? राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है ना? और ये दोस्तों 1200 जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों 15 दिनों तक कई युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करेंगे। कितने दिन तक चलेगा? तो 15 दिनों तक चलेगा, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,000 600 SIG सौर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास अमेरिका में हुआ है। ये हम अमेरिका के संबंधित फैक्ट पढ़ रहे हैं ना। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। भारत ने LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है और कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। इतने फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 9 सितंबर को ताजिकिस्तान देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कौन से देश का? ताजिकिस्तान का। अच्छा, क्यों मनाया गया दोस्तों? तो 9 सितंबर 1991 को जो पहले USSR था, है ना, वर्तमान में रूस है, तो रूस का विभाजन हुआ था 9 सितंबर 1991 को, है ना। तो 9 सितंबर को नया देश बना था ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान दोस्तों 9 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात करते हैं ताजिकिस्तान की। राजधानी क्या है? दुशानबे। क्या है दोस्तों? राजधानी है दुशानबे। करेंसी है सोमोनी। और प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें सूरत शीर्ष पर रहा है।
2024 में। अच्छा, 2023 में कौन शीर्ष पर था? तो इसमें इंदौर शीर्ष पर था। अब इंदौर की रैंकिंग क्या है? 7वीं रैंकिंग है। अच्छा, मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर कौन है? तो जबलपुर है। कौन है दोस्तों? जबलपुर है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर पहले नंबर पे है और पूरे भारत में दूसरे नंबर पे, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाला सेमिकॉन इंडिया 2024 देश के विकास और तकनीक की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है और उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। यह आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में सारे फैक्ट। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये चीन में किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अच्छा, ये कब? अच्छा, बात करते हैं चीन की। ये भारत पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में चीन पर 3-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत की है और भारत के लिए सुखजीत सिंह 14वें मिनट, उत्तम सिंह 27वें मिनट और अभिषेक 32वें मिनट ने गोल किए। बता दें कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो चीन में हो रहा है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, चीन की बात करते हैं। राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? रेनमिनवी। और प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना। ली डेरेन और जू किकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अभी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत और चीन के मध्य कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो ये दोस्तों स्वीडन देश ने की है। ये यूरोपीय कंट्री है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन की राजधानी क्या आप सभी जानते हैं? स्टॉकहोम। अच्छा, करेंसी क्या है दोस्तों? तो करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री कौन है? उफ क्रिस्टनसन। कौन है? उफ क्रिस्टनसन। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, माफ़ी चाहते हैं। हाल ही में विकास सेठी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो विकास सेठी का निधन हुआ, ये एक अभिनेता थे और इनकी 48 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर, ये क्रिकेट से संबंधित है, मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये किस देश के थे? ये इंग्लैंड के थे। ये आपको याद रखना है। मोइन अली किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।